गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटा। नीट 2025 में जो कुछ चेंजेस होने हैं उनके नोटिफिकेशन धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि सभी स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड को हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना चाहिए। मेरा तो सजेशन ये भी है कि आप उसमें अपना फोटो भी फिर से अपडेट करवा लीजिए। उसके अलावा उस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया था कि आप सभी को अपार आईडी बनाना है। 24 जनवरी 2025 को एनटीए ने एक और नोटिफिकेशन अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया है कि अपार आईडी या एबीसी आईडी कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये मैंडेटरी है, क्या सबको बनवाना जरूरी है, साथ ही साथ इस अपार आईडी को बनाने के स्टेप्स क्या है, मोड क्या है, किन तरीकों से आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपार आईडी और इस तरह की कोई और क्वेरी हो उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 24 जनवरी 2025 conduct of national eligibility cum entrance test NEET UG 2025. Please refer to the public notice dated 14 जनवरी 2025। 24 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था जिसमें आधार के अपडेट की और अपार आईडी की बात की गई थी। Candidates were encouraged to update their Aadhaar credentials and integrate their APAR ID। APAR ID है क्या या एबीसी आईडी है क्या है? ये गवर्नमेंट का बेटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्लान है कि सभी स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल एंड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्लास 1 से लेकर के पूरे जीवन काल में उसको एक जगह पर स्टोर कर लिया जाए जहां पर उस विद्यार्थी का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। गवर्नमेंट का प्लान तो काफी ज्यादा डिटेल्ड है कि क्लास 1 से लेकर के पूरे जीवन काल में जो आपके अचीवमेंट है, इवन जो आपके फेलियर है, कहीं पर रिजल्ट आपका खराब हुआ हो वो सारा एक जगह होगा। तो उस स्टूडेंट्स को कहां पर इंप्रूवमेंट के सजेशन की जरूरत है वो सभी एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि भाई इस एरिया में आपको इस लेवल पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो फ्यूचर में आप उस एरिया में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो एक बड़ा प्लान है। तो अपार आईडी एक गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बिग प्लान है। इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड एक ही जगह पर डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। इट इज क्लैरिफाइड दैट अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां बता रहे हैं कि अपार आईडी जो है वो नीट 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आप में से जो स्टूडेंट इसको जनरेट नहीं कर पाए या जिनको अपार आईडी जनरेट करने में प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आपको वरी करने की, चिंता करने की बात नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल ओनली। आप कर लेंगे तो अच्छा है। तो सारा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक प्लेस पे आ जाता है। Aspirants can continue to register for the exam using other available means, details of which shall be available in the information bulletin soon। मतलब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी भर सकते हैं। अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नोटिफिकेशन अगले 1-2 वीक में आ जाएगा उसमें ये बताएंगे। To assist candidates, a step-by-step user guide for creating Aadhaar ID along with a video tutorial is attached for their convenience। Candidates are encouraged to refer to these resources। आप इस वेबसाइट पे अपार आईडी की जाए, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या इस वीडियो में मैं भी बेटा स्टेप बाय स्टेप अपार आईडी कैसे क्रिएट करें उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अपार आईडी कैसे कैसे जनरेट किया जा सकता है आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं कि अपार आईडी जनरेट कैसे करें। यहां देखिएगा स्टेप बाय स्टेप यूजर गाइड यूजिंग मल्टीपल चैनल्स टू क्रिएट एबीसी आईडी फॉर स्टूडेंट्स। एबीसी आईडी या अपार आईडी एक ही चीज है। इसको आप मल्टीपल चैनल से डिफरेंट तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। उसी के बारे में वीडियो में आगे बेटा डिटेल दिया जा रहा है, आप देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन। This guide encompasses the entire process of generating ABC ID for the students through a range of channels। इसमें बेटे आपको विभिन्न चैनल से, विभिन्न तरीकों से अपार आईडी बनाना बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस पोर्टल, डिजी लॉकर, उमंग, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल एंड द UIDSE मोड फॉर बल्क आईडी क्रिएशन। आप अपनी अपार आईडी इन प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं। पहला है कि आप अपने स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, जहां से आपने 10th एंड 12th किया वहां से बना सकते हैं। आपको एक कंसेंट लेटर अपने पेरेंट्स से बनवा के देना होता है, वो स्कूल आपको अपार आईडी बना के दे देगा। या डिजी लॉकर के थ्रू आप खुद जनरेट कर लें, कैसे बात करते हैं वीडियो में। उमंग ऐप से कर लें या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अपना पोर्टल है, अपनी वेबसाइट है, वहां से कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है अपार आईडी या एबीसी आईडी के? देखिएगा इसके जो मेन बेनिफिट्स वो ये है। पहला बेनिफिट
यूनिक स्टूडेंट आईडी, जैसे एक आधार आईडी होती है हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए, वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक आईडी है। Academic progress monitoring. ABCID facilitate continuous and comprehensive monitoring of the students' academic performance from outset. Identifying weaknesses. Educators can discern subject-specific weakness in students' academic data linked to ABCID. ABCID आपका क्लास 1 से लेकर के जितना भी आपने पढ़ाई की है उसका सारा रिकॉर्ड होगा। तो कोई एजुकेटर, कोई मेंटोर, कोई एक्सपर्ट उस रिकॉर्ड को देख करके बता सकता है कि आप इस एरिया में वीक हैं। इस तरह से आपके उस एरिया ऑफ वीकनेस के ऊपर काम किया जा सकता है, जिससे कि फ्यूचर में आप अच्छा कर सकें। इसके बाद स्ट्रीमलाइन रिकॉर्ड कीपिंग, एक ही जगह पर आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा और इससे आपको सहूलियत भी होगी। स्टूडेंट्स मोड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ABCID इज मेट्रिकुलसली आउटलाइन बिलो। यहाँ पर बेटा अगर आप एज ए स्टूडेंट खुद ही अपार आईडी या ABCID क्रिएट करना चाहते हैं, उसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं। क्योंकि बेटा अगर आप खुद नहीं जनरेट करना चाहते हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज में चले जाइए जहां से 10th या 12th किया है, वो जनरेट करके दे देंगे आपको। आपके पेरेंट का कंसेंट लेटर लेंगे। आईडी क्रिएशन वाया डिजी लॉकर, मैंने बताया अपार आईडी आप 3 तरीकों से बना सकते हैं। डिजी लॉकर, इंस्टीट्यूट में जाके या तो कर सकते हैं, या ABCID का पोर्टल पे बना सकते हैं, उमंग ऐप से भी बना सकते हैं। उसमें आईडी क्रिएशन वाया डिजी लॉकर, ज्यादातर लोगों को डिजी लॉकर के थ्रू आईडी बनाना आसान पड़ रहा है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। An ABCID can be created in DigiLocker using various methods, including the web portal, mobile app, and the simplest method QR code scanning. तो आप चाहें तो मोबाइल ऐप में डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लें, वेबसाइट पे चले जाएं। इसके अलावा एक QR कोड इन्होंने आगे दिया है, उस QR कोड पर क्लिक करके सीधे आप डिजी लॉकर पे जा सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये www.digilocker.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। सपोज आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपार आईडी बनाना है तो स्टेप 1 है विजिट द डिजी लॉकर पोर्टल। आप डिजी लॉकर के इस पोर्टल पे जाएं या इसका ऐप डाउनलोड कर लें। बेटा जब डिजी लॉकर ऐप में जाएंगे वहां साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप वहां साइन इन करेंगे। साइन इन उस समय करते हैं जब आप नए यूजर हैं, आपने डिजी लॉकर आईडी नहीं बनाया हुआ है, तब साइन इन करना है। फिल ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एज आस्क्ड एंड सेट 6 डिजिट लॉगिन पिन। उसमें जो जो जानकारी आपके बारे में पूछेंगे उसे भर दीजिएगा। आपका नाम पूछेंगे, आपका जन्मदिन पूछेंगे, एक्सेट्रा, ये सारी आप भर दीजिएगा। उसके बाद 6 डिजिट का एक लॉगिन पिन वहां पर पूछेंगे, वो आप बना लीजिएगा। हिट द स्टूडेंट सबमिट बटन, फिर सबमिट का बटन आएगा, उस पर टैप कर दीजिएगा। एंटर द OTP दैट वाज सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप उसमें वही भरिएगा जो आधार से लिंक है। उस मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, उस OTP को आप एंटर कर देंगे, एंटर OTP सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, वंस लॉग्ड इन अंडर द होम पेज क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ पर टैप करेंगे तो ABC या अपार आईडी क्रिएशंस एक विंडो आ जाएगी। एंटर द रिक्विजिट डिटेल एंड हिट द गेट डॉक्यूमेंट। फिर वहां पर जो वो डिटेल मांगेंगे वो आप एंटर कर दीजिएगा और फिर आप टैप कर दीजिएगा गेट डॉक्यूमेंट बटन पर। जब आप ABCID पे चले जाएंगे तो वहां पर आपके लिए इस तरह की जानकारी आएंगी। अंडर आइडेंटिटी टाइप यू हैव टू सेलेक्ट रोल नंबर। तो आइडेंटिटी टाइप में आप अपने 12th के रोल नंबर को फिल कर दीजिएगा। बेटा अगर आप इस साल 11th या 12th में है तो 10th का रोल नंबर भर दीजिएगा। तो आइडेंटिटी टाइप में आपको रोल नंबर भरना है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरिएगा, एनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन नंबर। तो आप उसमें अपना रोल नंबर भर दीजिए, 12th की जो बोर्ड की मार्कशीट में आपका रोल नंबर था वो भर दीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वो भर दीजिए। कोई भी चीज डालेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो आपको डिटेल मिल जाएगा। स्क्रॉल एंड सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन नेम एंड हिट ओके। तो जब आप ये सब चीजें आएंगे तो इंस्टीट्यूशन नेम जैसा ऑप्शन आएगा, उस पर आप टैप करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, यानी जहां से आपने 10th या 12th किया उस स्कूल का नाम आएगा। कभी कभी नहीं आता है तो नन पे आप टिक कर दीजिएगा। अगर आपके स्कूल का नाम ना है तो नन वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। नेम एंड हिट ओके। अगर इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का या हाई स्कूल का या 12th का या इंटरमीडिएट स्कूल का आ जाए उस पे ओके पे टैप करिएगा। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द एंटर्ड इंफॉर्मेशन, आप जब टैप करेंगे तो आप देख लेंगे जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है वो आपकी ही है। जैसे आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, चेक द कंसेंट स्टेटमेंट एंड क्लिक द गेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंसेंट का स्टेटमेंट आएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे टैप करिएगा। बेटा उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज स्टेटिंग दैट योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, इस तरह का बेटा आपके पास एक मैसेज आएगा। उसके बाद बेटा यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द इशू डॉक्यूमेंट्स सेक्शन, इस पे जाएंगे
और वहां पर आपको एबीसी आईडी शो होके आ जाएगी। तो ये देखिएगा अपार आईडी एबीसी आईडी शो होके आ जाएगी। हिट द डाउनलोड। अब आपको एबीसी आईडी का रिकॉर्ड अपने पास रखना है, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे टैप करिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको मोबाइल में लेके जाइएगा और किसी भी कैफे पर उसको एक ग्लेजिंग पेपर, एक अच्छा जिसे फोटो लेते हैं उस पेपर पर उसकी एक कॉपी कर लीजिएगा और लैमिनेट करके आधार की तरह रख लीजिएगा। अपार आईडी या एबीसी आईडी आप अपने पास रख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। तो बड़ा आसान है बेटा डिजी लॉकर के थ्रू इसको बनाना। ठीक है, एबीसी आईडी क्रिएशन बाय क्यूआर कोड पर आप चाहे यहीं पर आप इस पे टैप कर लें या फिर नीट एनटीए की जो बेटे वेबसाइट है उस पे जाइएगा, ये क्यूआर कोड पर इस पे टैप करिएगा तो डिजी लॉकर का डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद पूरी वही प्रक्रिया करनी है बेटी जो आपको अभी मैंने बताई है, वो सारी प्रक्रिया करके आप अपार आईडी बना लेंगे। ये सारा का सारा बेटा क्यूआर कोड के थ्रू बताया है तो इसमें कुछ नया नहीं है। क्यूआर कोड पर जब आप टैप करेंगे तो आप डिजी लॉकर ऐप में इस क्यूआर कोड के थ्रू चले जाएंगे। फिर इसका प्रोसेस ऑफ क्रिएशन सेम है बेटा। आप डिजी लॉकर से अपार आईडी अगर बनाते हैं तो ठीक है। अब दूसरा तरीका है आईडी क्रिएशन वाया उमंग पोर्टल। स्टेप 1 है विजिट द उमंग पोर्टल। बेटा आप इस पोर्टल पे जाएं, उसके बाद आप क्लिक करें लॉगिन और रजिस्टर पर। अगर आप बेटा पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर पे टैप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उमंग ऑफर्स 2 मोड्स ऑफ लॉगिन, वन डायरेक्टली वाया द लॉगिन पेज एंड सेकेंडली यूजिंग द मेरी पहचान। उमंग के थ्रू बेटे लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टली वाया लॉगिन पेज, आप सीधे लॉगिन पेज के थ्रू जा सकते हैं, या सेकेंडली है एक मेरी पहचान नाम का वहां पर ऑप्शन होगा। लॉगिन वाया उमंग इज डायरेक्ट अप्रोच वेयर you have to enter a mobile number and security pin followed by an OTP verification, and the मेरी पहचान login is similar to ABC portal login which we have seen earlier। तो आपको मेरी पहचान वाले ऑप्शन पर टैप पे करना है, तो उसका तरीका वही है जो एबीसी आईडी की वेबसाइट से क्रिएट किया जाता है, जो तरीका वही है। अगर उमंग पोर्टल पे जाना है तो आपको मोबाइल नंबर बेटा सिक्योरिटी पिन और ओटीपी वगैरह जनरेट करके वहां पर आपको एंटर करना होगा। तो जैसे आप उमंग ऐप पर गए तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, सिक्योरिटी पिन जनरेट करिए, ओटीपी वो भेजेंगे मोबाइल नंबर पर, उससे फिर आप अपनी सारी क्रेडेंशियल्स को भर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तरीके तो बेटे लगभग डिजी लॉकर वाले हैं, बस ये है कि उमंग ऐप एक दूसरा मोड है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग बेटा कैंडिडेट हैं तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो और एम पिन जो है वो डालिए और उससे आप लॉग इन करिए। फिर प्रोसेस लगभग बेटे सिमिलर है। इफ यू आर ए न्यू यूजर क्लिक रजिस्टर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं आप रजिस्टर पे क्लिक करें, एंटर योर मोबाइल नंबर एंड हिट द गेट ओपी। अपना मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी के लिए ऑप्शन पर आप टैप करें, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव करेंगे, वेरीफाई कर लीजिएगा। Once you enter the receive OTP, you will be directed to the following page where it is a setting of the security pin। जब आपके मोबाइल में OTP आएगा वो सिक्योरिटी पिन को सेट करने के लिए आपसे कहेंगे, आप वो सिक्योरिटी पिन सेट कर दीजिएगा। तो अगर अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन आ रहा है, सपोज आ रहा है कि अकाउंट रिकवरी, तो आप आस्क मी लेटर का ऑप्शन होगा, उस पर टैप करके निकल जाइए। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। इट विल टेक यू टू साइन इन एंड साइन अप पेज। आप लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे तो साइन इन साइन अप पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल मिलेगा, प्रोवाइड द कंसेंट। बेटे वो कंसेंट के बारे में पूछेंगे तो अलाउ कर दीजिएगा। जैसे अलाउ करेंगे आप सीधे डिजी लॉकर अकाउंट में पहुंच जाएंगे। डिजी लॉकर अकाउंट में आपका सारा डिटेल होगा, उसमें क्लिक एट द प्लस बटन, एक प्लस या ऐड बटन होगा, तो आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पर या एबीसी टाइप या एकेडमिक पर, तो वहां पर आपके विंडो पर बेटा ऑप्शन एकेडमिक बैंक एंड क्रेडिट आएगा, इस पे एबीसी आईडी कार्ड पे क्लिक करिएगा। बेटा डिजी लॉकर जैसा पोर्टल जैसा ही वहां पर एक पोर्टल आ जाएगा, उस पे एंटर योर एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह डालना है, उसके अलावा आपका इंस्टीट्यूशन है, ये सब आप डालेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे टैप करेंगे तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। और जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसे एक अपार आईडी बन के आ जाएगी। इस अपार आईडी को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आईडी क्रिएशन बाय एबीसी पोर्टल। विजिट द डेडिकेटेड पोर्टल ऑफ द एबीसी वेबसाइट। एबीसी वेबसाइट बेटा ये है www.abc.gov.in, यहां से बना सकते हैं। ये तीसरा तरीका है डिजी लॉकर ऐप
उमंग बेटा पोर्टल था, तीसरा एबीसी का जो वेबसाइट है। क्लिक ऑन द स्टूडेंट ड्रॉप डाउन ऑप्शन, वहां पर स्टूडेंट ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे जाइएगा एंड यू शैल डायरेक्टेड टू द मेरी पहचान जैसा ऑप्शन आएगा एंड देन यू शैल बी ऑफर्ड 3 मोड्स ऑफ लॉगिन। लॉगिन के वहां 3 तरीके होंगे, मोबाइल पिन ओटीपी लॉगिन, यूजर नेम पिन ओटीपी लॉगिन एंड अदर्स लॉगिन। इनमें जो आपको सही लगे उससे करिएगा, मोबाइल पिन से आपको आसानी रहेगी लॉगिन करने में। इस तरह से आएगा, देखो मोबाइल यूजर नेम अदर्स, आप चाहे मोबाइल पे टैप करके करें, यूजर नेम पे टैप करके करें या अदर्स करके करें, आपका डिटेल आएगा। अदर्स वगैरह में आधार पैन वगैरह पूछते हैं, जो नंबर आपके पास हो वो डालिए, उससे लॉगिन कर लीजिएगा। यूजर नेम में यूजर नेम और आपका पिन डालना पड़ेगा, मोबाइल में मोबाइल और पिन डालना पड़ेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच सूट्स यू, इनमें से जो ऑप्शन आपको सूट करे वो डालिए। बिफोर दैट इफ यू आर ए न्यू यूजर, अगर आप नए यूजर है, रजिस्टर अफ्रेश एंड देन साइन अप, तो आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा सारा डिटेल दे करके। A registration form window will be prompted in which your basic details need to be entered। तो फिर बेटा ऐसा पोर्टल आएगा, ये आपकी जानकारियां मांगेगा, मोबाइल पिन वगैरह। निश्चित डेफिनेटली बेटे रजिस्टर करने के लिए आपको सारी जानकारी ऐसे देनी होगी और उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी को एंटर करेंगे, एंटर द रेस्ट डिटेल्स सच एज योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। आप अपना सारा डिटेल भरिएगा जिसमें योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम, 6 डिजिट पिन। क्लिक द कंसेंट चेक बॉक्स, कंसेंट हर जगह लेते हैं आपका, उस पर टैप करिएगा। रीड द टर्म्स ऑफ यूज द कंडीशन, अब उसके बाद आप वेरीफाई पर टिक कर दीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई पर टिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यू शैल बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर द आधार फॉलोड बाय ओटीपी, आपसे आधार नंबर पूछेंगे, ओटीपी भेजेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इफ द मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू लॉग इन एज लाइक दिस। अगर मोबाइल नंबर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंटर योर 10 डिजिट नंबर, you choose pinless authentication by clicking the pinless authentication or you enter the pin that you have created at the time of registration। तो आपके पास ऑथेंटिकेशन के 2 ऑप्शन होंगे, पिनलेस ऑथेंटिकेशन, तो आप चाहे तो उस पर टैप करके चले जाइए, या आपको पिन याद है जो आपने जनरेट किया था उसके थ्रू चले जाइएगा। इन केस यू फॉरगॉट द पिन, तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन टैप करिए। आप सिक्योरिटी पिन फिर से जनरेट करना चाहते हैं, भूल गए थे, तो आप जब इस पे टैप करेंगे वो आपकी सारी जानकारी मांगेगा और जब ऑथेंटिक जानकारी दे देंगे तो आप नया लॉगिन पिन बना लेंगे। वंस ओटीपी इज सेंड, ये, और जब वो सब बनाएंगे तो आप अपना सारा डिटेल यहाँ भरेंगे। सारा डिटेल जो भी है बेटे, एकेडमिक ईयर, योर नेम, आइडेंटिटी वैल्यू यानी रोल नंबर एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूट का नाम, ये सब आप जब देंगे और सबमिट कर देंगे तो जैसे सबमिट करेंगे आपकी एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगी लाइक दिस। आप इसको जाएं तो गो टू डैशबोर्ड और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया है। ये बेटे इसकी एबीसी आईडी है, 3 3 6 12 अंकों की एक आईडी तैयार होती है। ठीक है, एबीसी आईडी कहे या पार आईडी कहे एक ही बात है, इसी तरह से 12 नंबर की आईडी आ जाएगी। ठीक है, सो ये बेटे एबीसी आईडी क्रिएट करने का तरीका है। एबीसी आईडी क्रिएट करना बड़ा आसान है, इसे आप कर लीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आधार को जरूर अपडेट कर लीजिएगा। आधार में आपका फोटो ऐसा ना हो कि बचपन का फोटो लगा हुआ है, अदरवाइज बेटा सेंटर पर आपके वेरिफिकेशन के समय बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने फोटो बेटा 2-3 साल पहले अपडेट किया था तब तो चलेगा, अगर बहुत पुराना फोटो है तो आप उसे अपडेट करा लें और हाई स्कूल की मार्कशीट या हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होने हैं वो करा लें। ठीक है, सो इस वीडियो में यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।